हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं जो कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आपको सीखने को चीज़ें मिलती रहती हैं। जिस दिन ट्रेडिंग मतलब एवरीडे यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था फ्राइडे को यानी कल इस स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर बारे में। तो यहाँ पर वोटिंग भी मैंने आप पूछा था अभी, तो सभी लोगों ने वोट किया था 96% और 28 लोगों ने किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये जो एम पैटर्न्स है, ओके, प्राइस क्या होनी चाहिए, ये जब बनता है तो मार्केट क्या होनी चाहिए उससे पहले, इससे पहले मार्केट जो होनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो नीचे मार्केट होगी, है ना, वो चीजें आप समझिए पहले। ओके, तो उसके बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको पेंट में, ओके, तो यहाँ पर जो होना चाहिए, प्रीवियस जो होना चाहिए, यहाँ पर जो प्राइस होगी वो क्या होना चाहिए, से हायर हाई कंडीशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्राइस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हायर हाई कंडीशन में। ये आपका क्या है, ये एरिया से आप देखेंगे हायर हाई है, ये एरिया हायर लो है। उसके बाद आपका क्या बनना चाहिए, ये एम पैटर्न। ठीक है, उसके बाद तब जाके एम पैटर्न बनना चाहिए। डायरेक्टली एम पैटर्न बनता है तो वहां पर आपका रिस्क हो जाता है। पर अगर प्राइस हायर हाई कंडीशन में होती है, फिर जाके यहाँ पर मैं स्मॉल एम बनाता हूँ, ये वाला, यानी ये वाला एम मैंने आपको यहाँ पर बनाया है। अब जाके ये परफेक्टली वर्क करे, क्योंकि ये क्या आता है, रिवर्सल साइन, है ना। एम होता है रिवर्सल साइन और डब्ल्यू होता है डाउन ट्रेंड के लिए रिवर्सल साइन। एम होता है अप ट्रेंड बनता है, डाउन ट्रेंड के रिवर्सल साइन होता है, और डब्ल्यू पैटर्न होता है, डाउन ट्रेंड बनता है, अप ट्रेंड के लिए वो रिवर्सल साइन होता है। ओके, तो सिंपल आपको अब जब ये हायर लो कंडीशन मिल जाएगा, फिर आपको ये एम पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से एम पैटर्न से आपको वेट करना है। इस नेक लाइन का फर्स्ट ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट नेक लाइन का ब्रेकआउट हो जाए। सेकंड आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो स्विंग्स होगा यानी सपोर्ट लेवल, जब प्राइस इस ये जो एरिया है ये डायरेक्टली क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ तो डायरेक्टली मैंने बनाया पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे प्राइस जाएगी, 2-4 कैंडल ऊपर जाएगी, फिर 1-2 कैंडल नीचे आएगी, फिर 1-2 कैंडल ऊपर, फिर 1 कैंडल नीचे। तो ये क्या, ये सपोर्ट लेवल होता है। ओके, और ये क्या होती है, रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट लेवल क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, है ना। यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेवल हो, तो ये वही ब्रेकआउट मैंने लिखा है, जो कि ये क्या है, ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट ब्रेकआउट नेक लाइन, सेकंड ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल। उसके बाद प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद जब प्राइस हायर हाई बनाती है, अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, और मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है, और इसको आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी समझेंगे तब जाके समझ में आएगा। क्या होगा, प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद उसके बाद रिवर्स होगा अप ट्रेंड के लिए, और यहाँ पर ये प्राइस क्या होनी चाहिए, हायर लो को इंपॉर्टेंस पॉइंट है। हायर हाई अगर इंपॉर्टेंस पॉइंट है, पर हायर लो बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है। हायर लो क्या होना चाहिए, सपोर्ट 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 क्या नहीं बनाना चाहिए यहाँ पर प्राइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस यहाँ तक आई, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर गई, देन नीचे आया, देन ऊपर गई, देन नीचे आया, है ना। ये क्या होगा, सपोर्ट लेवल। जब ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा तो प्राइस क्या हो जाती है, ये इनडिसीजन में हो जाती है ना, क्योंकि वो हायर एक कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट बना दिया, अगेन वापस प्राइस जा रही है, तो क्या होता है, अगेन यहाँ पर अगर सपोर्ट है तो इनडिसीजन प्राइस हो जाती है ना। तो ध्यान देना है आपको कि प्राइस क्या होनी चाहिए, हायर लो कंडीशन में होना चाहिए। जो स्विंग्स होना चाहिए इस एरिया में, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस पुल बैक हो तो हायर लो कंडीशन में पुल बैक होना चाहिए। ओके, और उसके बाद आपको वेट करना है नेक लाइन तक। नेक लाइन तक आपको वेट करना है। नेक लाइन पर प्राइस जाती है तो आपको फिबोनाची लेवल का इस्तेमाल करना है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 61.8, और आपको यूज करना है 50%। ठीक है,
यही दो फिबोनाची लेवल नंबर का यूज करना आपको 50%, 61.8%, ये पावरफुल नंबर होते हैं फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद डायरेक्टली आपका जो यहाँ पर लो होगा, डायरेक्ट टारगेट आपका होगा। ये जितना भी टारगेट होगा सब आपका, ठीक है, कहीं पर भी रुकावट नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी प्राइस रुक नहीं सकती है ना। डायरेक्ट टारगेट आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट देता है ये एरिया। जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ये प्राइस डायरेक्टली क्या जाती है, रिट्रेसमेंट करने के लिए जाती है। और ये जो एम पैटर्न बनता है, ये रिवर्सल साइन होता है, तो प्राइस क्या जाती है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, नेक लाइन पावरफुल एरिया होता है, जो कि यहाँ से प्राइस हिट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर डाउन आ जाती है। ओके, और नेक लाइन एरिया पे अगर यहाँ पर कोई सप्लाई जोन होता है तो वो और पावरफुल प्राइस हो जाती है। डेफिनेटली यहाँ पर 90% 80% प्राइस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पर चार्ट आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने पब्लिश भी किया है, एक चार्ट मैंने पब्लिश किया था टाटा का, और सेम सिचुएशन को आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या किया है, पब्लिश किया है। सिंपल आप देखेंगे, ये रहा गोइंग अप, ठीक है, ये रहा क्या है, गोइंग अप, ये रहा डाउन एंड अप, ये बना एम पैटर्न। ठीक है, ये बना क्या, एम पैटर्न। यहाँ पर क्या है, ये आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये क्या देखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग सेलर क्या है, ब्रेकआउट दिया है। स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखेंगे, सेलर ये बिग कैंडल है, इस कैंडल को सपोर्ट लेवल को क्या किया, ब्रेक किया है, तो ये जाके एम पैटर्न बना। उसके बाद ठीक, ये प्राइस का प्रीवियस प्राइस हायर हाई कंडीशन में थी और रेंजिंग मार्केट हायर हाई कंडीशन में थी। आप जाके वॉच कर सकते हैं, ये प्रीवियस डे का है, 10 का है। ठीक है, 10 तारीख को आप जाके देखेंगे और यहाँ पर आपका टाइम वगैरह है 2 बजे का, ये 10 तारीख को आप जाके चार्ट को देख सकते हैं। फिर प्राइस ने यहाँ पर डाउन आया, उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग्स बनाया, उसके बाद प्राइस देखेंगे ये हायर हाई बने, ये हाई क्या है, हायर सॉरी हायर लो है, अगेन ये स्विंग्स क्या है, यहाँ पर हायर लो है, यहाँ पर क्या है, पिन बार का सिग्नल है, प्लस क्या है, ये जो टच है पिन बार क्या देखेंगे यहाँ पर 61.8% लेवल और प्लस यहाँ पर 50%। ठीक है, तो 50% एंड 61 पॉइंट फिबोनाची लेवल को सेल पोजीशन। डायरेक्टली जो आपका टारगेट होगा, आपका डायरेक्ट आपका ये लेवल होगा, सॉरी ये लेवल है ना, ये लेवल डायरेक्ट आपका टारगेट ये लेवल होगा। और आपका जो स्टॉप लॉस होता है, मिनिमम स्टॉप लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो ये जो पिन बार की कैंडल होती है, इस कैंडल पे क्लोजिंग पे आप सेल करते हैं, यानी आपका जो सेल पॉइंट होता है यहाँ पर, और आपका स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल का हाई, है ना। तो सिंपल यहाँ पर देखेंगे स्टॉप लॉस कितना छोटा है, अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो यहाँ पर देखेंगे 7 रुपए का टारगेट है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी 2 दूना 4 2 तिया 6, है ना। 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब जाके आपका ये जो प्रॉफिट है, अगर एक बार आपने प्रॉफिट कर लिया, अगर 3 बार आपने स्टॉप लॉस हिट किया तब जाके आपका इक्वल होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 3 बार में से तो 2 बार विन होना ही होना है ना, क्योंकि अगर सारे रूल को फॉलो करते हैं तो, या 3 बार भी विन हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चार्ट दिखाता हूँ जो कि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ फ्रेंड्स। ओके, और आप कहीं पर भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप फॉरेक्स में यूज कर रहे हैं, चाहे आप बैंक निफ्टी में, कहीं पर भी यूज कर। और यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट ओपन किए हैं और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ फ्रेंड्स। ओके, तो सिंपल आप एक यहाँ पर भी आप देखेंगे काफी अच्छा बना हुआ ये भी। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये क्या है, आप देखेंगे ये एक लेवल है। ओके, इस लेवल क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये रेड कैंडल का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है ना। तो ये क्या है, ये एक पावर कैंडल होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल, मार्केट क्या है, डायरेक्टली डाउन ट्रेंड, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, है ना। ये अपना लो हो गया, प्राइस क्या है, यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ये रहा है आपका क्या है, सपोर्ट का है ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल, है ना। उसके बाद क्या है, प्राइस यहाँ पर एक डोजी बनाया, देन प्राइस मूव हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है कि आपका ये बिग एम बना है। ओके,
इसके बाद एक बिंग है, ये आपका क्या है, नेक लाइन एरिया हो गया, करेक्ट, ये आपका नेक लाइन एरिया हुआ। अब यहाँ से प्राइस क्या है, यहाँ से ये रिवर्स हुआ डायरेक्ट, है ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर रेड कैंडल बना, आप देखेंगे एक रेड कैंडल बना, यानी एक सपोर्ट एरिया है। अगेन यहाँ प्राइस गोइंग अप देन डाउन एंड देन गोइंग अप, है ना। तो ये क्या है, आप देखेंगे ये क्या, हायर हाई हायर लो, यानी सिंगल कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ आपको, है ना। ये स्विंग्स है, आप इसे काउंट कर सकते हैं, अगर सिंगल कैंडल है तो आप काउंट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये नेक लाइन एरिया है, ये नेक लाइन एरिया है, ये क्या है आपका सप्लाई एरिया, है ना। कोई अगर बेरिश इनगल्फिंग बनता है तो वो क्या होता है, सप्लाई एरिया, यानी ड्रॉप बेस ड्रॉप। आप अगर को पता होगा तो अच्छी बात है, ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है ना। यहाँ पर कंटिन्यूस अगर सेलर आता है, उसके बाद यहाँ पर कोई बायर आ जाता है, गेट कंटिन्यूस सेलर अगर वापस प्राइस जाती है, तो इस एरिया को सप्लाई एरिया बोला जाता है, और इस एरिया से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी चीजें कंफर्मेशन है, ये भी एडिशनल चीजें है सप्लाई एरिया पर। अपना सिर्फ अपना का जो है यहाँ पर नेक लाइन ब्रेकआउट है और अपना पुल बैक है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है फिबोनाची लेवल, और फिबोनाची लेवल को ये रहा फिबोनाची, आपको हाई पे लगाना है, ये एक हाई है और एक ये हाई है ना। तो स्विंग्स क्या है अपना, ये हाई है, तो सिंपल ड्रॉ करने के बाद आपको लाना है यहाँ पर इस लो पे। तो ये मैंने लो पे लाके यहाँ पर रख दिया, ओके। यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं ब्लू कर देता हूँ, या फिर पहले जो कलर था वही बेटर था फ्रेंड्स, ओके। तो सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको, ये रेडक्टी है, तो यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, ये इसका पॉइंटर का काफी लोग मिस हो जाते हैं कि ड्रॉ कैसे किया था। ये होता है 100 लेवल, ये होता है 0 लेवल फिबोनाची लेवल का। ये आपका क्या है 50%, ये क्या आपका 61.8%। सिंपल आप देखेंगे 50% पे क्या ये टच किया, ओके। 50% पे टच किया, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इवनिंग स्टार पैटर्न्स, है ना। ये तीनों कैंडल मिला के क्या है, इवनिंग स्टार पैटर्न्स, है ना। अब ये जो कैंडल है यहाँ पर सिंपल, इस कैंडल जो बिग कैंडल है, ये आपका क्या है, सेल कैंडल है, ओके दोस्तों। सिंपल आपका क्या है, ये जो दूसरी कैंडल रेड कैंडल, ये इसका आपका सेल है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पर है, और आपका टारगेट क्या है, यहाँ पर, ठीक है। सिंपल आपका जो ये टारगेट है, पूरा का पूरा टारगेट आपका, और स्टॉप लॉस आपका ये है। तो मिनिमम स्टॉप लॉस है आपका और मैक्सिमम प्रॉफिट है, और जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो वही 2 टाइम्स, तीन बार 2 बार ट्रिगर होने के बाद तब जाके आपका प्राइस इक्वल होगा, यानी लॉस नहीं होगा, इक्वल होगा। अगर एक बार आप बीन कर लेते हैं तो इस मेथड से अगर एक बार आप बीन कर लेते हैं तो आपको 2 बार लॉस होगा, तब जाके आपका इक्वल होगा, ना कि आप लॉस में होंगे। रिस्क मैनेजमेंट से आप अगर वर्क करें तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से यहाँ पर रिस्क रिवार्ड दिखा के थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल में कि रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये आपका रिस्क होता है ना, लगभग 26 पॉइंट में 25 से पॉइंट होता है, तो 1 पॉइंट 1-2 पॉइंट जरूर ऊपर नीचे। एग्जैक्टली कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था किसी भी लेवल से, और एग्जैक्टली कभी भी टारगेट किसी लेवल पे नहीं लगाया था। जैसे ये रहा, ये क्या, ये टारगेट है, शैडो है नहीं, आपका क्या है, बॉडी पे लगाई है ना, क्लोजिंग प्राइस पे। अब क्या है आपका स्टॉप लॉस ये है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट अबव लगाइए, है ना। टारगेट हिट होने से पहले 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर ही अपना टारगेट बुक कीजिए, और स्टॉप लॉस लगाना है तो 1-2 पॉइंट ऊपर लगाइए। टारगेट हमको जल्दी को अचीव करना है, स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर रखिए, क्योंकि प्राइस क्या होती है, कभी कभी रिवर्स होता है, उसके बाद डाउन आती है। अभी मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो को अपलोड करने वाला था यूट्यूब पर मैंने अपलोड नहीं किया। उसमें उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हम रिस्क की बात कर रहे थे, आप देखिए 25 पॉइंट का है, और आपका जो प्रॉफिट है वो 90 पॉइंट का है, तो काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है। तो इस तरह से अगर आप वर्क करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पड़े, ओके। मैं और केसेस यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। इस सिनेरियो को ध्यान समझ, ये क्या है, प्राइस डाउन ट्रेंड में, ओके। ये क्या है, प्राइस डाउन ट्रेंड में, ये रहा इसका लो, यानी यहाँ से प्राइस क्या हो गया, हायर हाई कंडीशन में, ठीक है। यहाँ से प्राइस क्या है, हायर हाई कंडीशन में, यानी क्या है, यहाँ से प्राइस हायर हाई कंडीशन में, ये ब्रेकआउट है, तो ये क्या प्राइस हायर हाई कंडीशन में चल रही है, ओके। उसके बाद आप देखेंगे ये रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है, बिग कैंडल एंड वीक कैंडल, ठीक है। ये क्या है, सपोर्ट लेवल।
अगेन रेड कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया इस सपोर्ट लेवल को, और उसके बाद स्विंग से स्टार्ट यहाँ से अप, है ना, उसके बाद स्टार्ट। अब ये क्या है, डायरेक्टली आपका क्या है, विग एम पैटर्न, है ना, ये क्या आपका विग एम पैटर्न, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या आपका ये नेक लाइन एरिया, नेक लाइन एरिया को प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, अगेन प्राइस वापस यहीं पर रेंज कर रही है। ऐसी जगह आपका रिस्क हो जाता है, ऐसी जगह आपका रिस्क हो जाता है, ठीक है। ऐसी जगह रिस्क क्यों होता है, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, स्विंग्स बनाना चाहिए उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अगेन यही से प्राइस क्या वापस रिवर्स हो रही है ना। तो ये क्या, ये कंसोलिडेशन एरिया आप बोल सकते हैं, साइडवे मार्केट बोल सकते हैं। यहाँ पर आप कहाँ पर फिबोनाची लगाए, यहाँ पर फिबोनाची लगाने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो ऐसी जगह आपका रिस्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस स्विंग के बाद आपने यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं तो आपका लॉस होता है, ओके। तो ऐसी सिचुएशन जब आप देखेंगे तो आपको इग्नोर करना है फ्रेंड्स, है ना। अब तक जो हमने सिचुएशन देखा था, ऐसी सिचुएशन नहीं थी तो हमारा प्रॉफिट था, और ऐसी सिचुएशन है तो हमारा यहाँ पर लॉस है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कितना आपका लॉस होता है। आपका ये स्विंग्स है, आप इस स्विंग्स पे लगाते हैं और सिंपल इस स्विंग पे आप ड्रैग करते हैं, और आपका जो एंट्री होता है फ्रेंड्स, आपका जो एंट्री होता है ये कुछ ये होता है डार्क क्लाउड कवर पे, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सल साइन है और भी कोई कैंडल यहाँ पर रिवर्सल साइन है। डार्क क्लाउड कवर क्या है, यहाँ पर आप ये जो दोनों कैंडल देखिए, डार्क क्लाउड कवर यानी रिवर्सल साइन है डाउन ट्रेंड की, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या, ये आपका एंट्री होता है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, और आपका टारगेट क्या होता है, कुछ ये लेवल का होता है। तो आपका एंट्री यहाँ पर है, स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो यहाँ पर लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि चांसेस क्या थे, इस एरिया को हमको देखना था, तो इसी एरिया की वजह से ये हमारा लॉस हुआ है। अभी आपको बात पकड़ में आ रहा है क्योंकि क्यों लॉस हो रहा था, क्यों लॉस नहीं होता है। तो सिंपल जो लॉस होता है उसको भी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जो लॉस होगा लगभग 25 पॉइंट का होगा, या 30 पॉइंट आप रख सकते हैं। तो 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों, क्योंकि रीजन हमारा यहाँ पर था, क्योंकि प्राइस क्या थी, कंसोलिडेशन मार्केट बनाया था। अगेन मैं आपको और यहाँ पर दिखाता हूँ इसी मेथड पर। और यहाँ पर भी एक ऐसा ही बना है सिनेरियो, सेम सिचुएशन आप देखेंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड ओपन हुआ और ये रहा सपोर्ट लेवल, है ना, और एक ये रहा सपोर्ट लेवल, ये रहा सपोर्ट लेवल। स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। उसके बाद प्राइस क्या, मोमेंटम ऑफ ट्रेंड के लिए, ओके। उसके बाद प्राइस गोइंग अप, और देन ये क्या किया, एक एम पैटर्न बना। यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, एक एम पैटर्न है, ओके। अब पैटर्न्स को ड्रॉ करने का मेथड देखिए, एग्जैक्टली पैटर्न्स नहीं बनते हैं मार्केट, एग्जैक्टली शेप नहीं बनता है, आपका 9-10 फर्क जरूर रहेगा। अब अगर आपको एग्जैक्टली पैटर्न बनता है तो वो कहीं ना कहीं लॉसेस में जाता है और कहीं कहीं प्रॉफिट में जाता है। तो आपको ध्यान देना, एग्जैक्टली पैटर्न पे आप नहीं, उसके आसपास ही पैटर्न बनते हैं, आपको उसको उस चीज को देखना समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर एग्जैक्टली पैटर्न बनेगा तो पूरी इस जो इन्वेस्टर होते हैं, है ना, जो मार्केट को रन करते हैं, उन लोग को पता है कि अगर ये पैटर्न्स पे प्रॉफिट बुक करेंगे, रिटेलर कोई भी होगा। अब वो बताइए कि अगर ये पैटर्न से प्रॉफिट बुक करते हैं, ये सबको पता है, अगर यही चीजें वो मार्केट वाले बना देंगे तो उनका तो लॉस है ना। तो उस चीज को आप समझिए, उनके बिहेवियर का, अगर एग्जैक्टली पैटर्न वो बना देंगे और आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो उनका लॉस है ना, क्योंकि आप प्रॉफिट बुक करें तो उनका लॉस है, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, अपना लॉस कोई नहीं कराएगा ना। तो उस हिसाब से इस बिहेवियर से समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी बातें, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एम पैटर्न हो गया कुछ, है ना, ये आपका कुछ एम पैटर्न हो गया, ये आपका नेक लाइन हो गया दोस्तों। ये रहा आपका ब्रेकआउट, और ये रहा आपका प्राइस क्या है, यहाँ से डाउन आया, अगेन पुल बैक हुआ प्राइस, ठीक है। ये आपका क्या है, ये पुल बैक एरिया है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पुल बैक एरिया है, पर यहाँ पर क्या है कि फिबोनाची लेवल जब आप लगाते हैं, यहाँ से ये हाई हो गया और इस पे आप फिबोनाची लेवल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 50% भी टच नहीं किया है। 50% लेवल हमारा ये लेवल है, करेक्ट है। तो यहाँ पर टचेस नहीं, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे टचेस का, ठीक है। हम क्या करें, फिबोनाची लेवल को यहाँ लगा के चेक करेंगे, फिर यहाँ पर लगा के चेक करेंगे, फिर यहाँ पर लगा के चेक करेंगे। जब टच होता है और कंफर्मेशन मिलेगा रिवर्सल का, फिर जाके हम अपना
ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। और दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पर और थोड़ा नीचे आते हैं, तो इस पे हम ड्रॉ करते हैं, तो इस पे भी नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्टली डाउन पे करता हूँ और यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस गया है गोइंग अप और ये रहा अप, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया तक, जब इस एरिया को मैंने टच किया, आप देखिए एक ये बना है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये बना है, नहीं, यहाँ पर मैंने ड्रैग किया तो ये चीजें नहीं मिली, यहाँ पर ड्रैग करने के बाद तो ये चीजें इग्नोर करना है, ये सब पार्ट है, ये वाला पार्ट हमको देखना है, ठीक है। आप ध्यान दिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीजों से। यहाँ पर जब हमने स्विंग पे ड्रॉ किया था तो यहाँ पर ऐसी प्राइस क्या थी, प्राइस यहाँ है, ये प्राइस है, तो हम इसको इसको हम मानेंगे, है ना, ना कि हम इसको मान लेंगे, ठीक है। प्राइस क्या है, यहाँ पर है, जब ये हमने इस पे हम लगा रहे थे, है ना, प्राइस यहाँ पर थी, उसके बाद हमने इस पे ड्रैग किया तो प्राइस ब्रेकआउट दे दिया, तो कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं। अब जब मैं इस पे लगाऊंगा तो यहाँ से जो प्राइस होगी इस एरिया में, ऊपर जो प्राइस होगी तो वो हम देखेंगे। तो सिंपल मैंने इस पर टच किया, यहाँ पर मैं टच किया और ये अपना हाई है, और यहाँ पर अभी कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है, ये फिर से पिन बार का रिवर्सल साइन, ओके। ये पिन बार का रिवर्सल साइन, ये क्या है, 61.8%। यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये कुछ मैं यूँ करता हूँ और ये नंबर को थोड़ा सा इधर करते हैं अपन, है ना। तो अभी आपको ये सिनेरियो समझ में आ रहा है, ये रहे 61.8% लेवल, ओके। उसके बाद आपका पिन बार का ये सिग्नल है, आप सेकंड कैंडल पे आप सेल करते हैं, और कैंडल का हाई क्या होगा, हाई से 1 या 2 पॉइंट अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका सेकंड कैंडल पे सेल होगा डायरेक्टली। और आपका इस टारगेट क्या होगा, ये आपका स्विंग से देखेंगे बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये एरिया होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा, आपका ये एरिया होगा। ये सब ध्यान देना, इंपॉर्टेंस पॉइंट है ये फ्रेंड, क्योंकि क्या ये स्ट्रॉन्ग स्विंग्स बना है, कैंडल ने सेलर एंटर हुआ, स्ट्रॉन्ग स्विंग्स बना है, डायरेक्टली आपको क्लियर नजर आ रहा है कि आप देखेंगे यहाँ से हायर हाई प्राइस वाले यहाँ पर डायरेक्टली डाउन हुआ है, तो यानी यहाँ पर क्या ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया, फिर यहाँ से डायरेक्टली गोइंग अप गई प्राइस, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये एरिया होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या हुआ, हिट हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। सेकंड टारगेट के लिए मे बी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं लगता हिट हुआ है। तो आपका स्टॉप लॉस है कुछ यहाँ पर 1 या 2 पॉइंट का ऊपर ही रखना है, ज़्यादा नहीं। तो 1-2 पॉइंट अगर आप रखते हैं, या आपको सिर्फ आपको उसी में मैंने लगा दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन हाई पे पिन बार, तो आप देखेंगे आपका स्टॉप लॉस है जो वो हिट नहीं हुआ है ना जी। तो हिट नहीं हुआ है तो आपका दूसरा टारगेट भी आप देखेंगे, यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट भी आपका हिट हुआ है। पर ये सारा सारा कुछ सिनेरियो ये सब हम नहीं देखेंगे, हमको इम्पोर्टेंस पॉइंट पकड़ना है ये सब लेवल को फ्रेंड्स, ओके। ये सब इम्पोर्टेंस पॉइंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप पेशेंस इतना नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है किसी के बाद, इतना बड़ा मार्केट चलने के बाद कोई वेट करेगा, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है। बीच में अगर कोई ऐसा स्विंग्स बनता है, डायरेक्टली सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रही है, तो यानी क्या, ये स्ट्रॉन्ग एरिया होगा सपोर्ट लेवल का, ओके। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये आपका सपोर्ट लेवल, और डायरेक्टली प्राइस यहाँ पर हिट आपका, तो आपका टारगेट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। 30 पॉइंट हमने लॉस किया था, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि क्यों हमने लॉस किया था। अब मैं आपको कुछ मैं इसका बताता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंपल, आप जो स्टॉप लॉस लगते हैं लगभग 45 पॉइंट का रखते हैं, इससे कम नहीं रखेंगे, नहीं 50 पॉइंट का होगा, क्योंकि इसके ऊपर रखना है 2-3 पॉइंट, है ना। तो लगभग 5 पॉइंट या 10 पॉइंट हम 50 पॉइंट रख रहे हैं, और अपना टारगेट जो होगा डायरेक्टली ये लेवल होगा, ठीक है। 30 पॉइंट हमने लॉस किया था, और 30 पॉइंट आप देखें 165 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो यानी हमारा कवर भी हो गया, हमारा प्रॉफिट भी हो गया, 2 गुना प्रॉफिट हुआ, 3 गुना प्रॉफिट, 3 में यानी लगभग 4 से 5 टाइम प्रॉफिट है, 4-5 टाइम प्रॉफिट है। 30 रुपये निकाल दिया जाएगा तो ये 130 पॉइंट हमने प्रॉफिट किया है, ओके। तो सेम इसी मेथड को मैं रिपीट करूंगा वीडियो में आगे भी, और आप इस वीडियो को देख के आप समझ के और
इन जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसको लिख, आप एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए उस पॉइंट को। उसके बाद आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों करने के बाद फिर जाके आप मूव हो सकते हैं अकाउंट में, रियल अकाउंट में। पर दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं आपको रिपीट करूँगा आगे भी, और ये वीडियो मैं ही पेरेंट करता हूँ क्योंकि 25 मिनट का हो गया है। और मैं यहाँ पर एक लास्ट वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो मैंने कल रिकॉर्ड किया था अपलोड करने के लिए, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और वो चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ उसे आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। अब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा था 12 लगभग 12:30 बजे वीडियो को अपलोड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने वही मेथड को यूज़ किया था, पर यहाँ पर जो मेथड था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये वीक कैंडल यानी सेलर इंटर स्ट्रॉन्ग था। ये क्या था, ये रेजिस्टेंस लेवल हो, क्योंकि प्राइस यहाँ पर मोस्टली इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम को स्पेंड किया है। ये क्या है, वीक सेलर कैंडल। कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए विदाउट इंडिकेटर का, और विदाउट इंडिकेटर का आप अगर ट्रेडिंग करने का धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। बिना इंडिकेटर का चार्ट को रीड करने का मेथड आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्राइस गोइंग, ये क्या है, सेंटीमेंट चेंज हो रही है प्राइस। ओके, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से प्राइस क्या होगा, डाउन आएगा, पर डाउन आएगा तब जब कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी। ओके, तो कंफर्मेशन कैंडल के लिए यहाँ पर वो कौन सी कैंडल बन रही है आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं। ओके, तो ये वीडियो को मैंने प्ले करता हूँ। पॉइंट्स को अपने लगाया वो टारगेट डेफिनेटली देगा, पर ये रिस्क ट्रेड, मतलब रिस्क, ये रिस्क रिवार्ड ट्रेड, गुड रिस्क रिवार्ड ट्रेड नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा रुकते हैं, प्राइस ऊपर जा रही है और अभी रिजेक्ट होगा ये, क्योंकि इसके ऊपर जाने का चांस नहीं है, रिजेक्ट होगा, दिस लेवल को रिवर्स होगा, इस एरिया, ये एरिया इसका है ना। तो जहाँ पर अपन लगाए, यहाँ पर जो लगाए 36070 को ये हिट करेगा, कि ये होगा इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, देन इम्पल्स वेव, देन करेक्टिव वेव, देन इम्पल्स वेव, ये है स्ट्रॉन्ग लेवल। तो ये हो जाएगा आपका हायर हाई, यहाँ से चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, अगर मैं लोअर हाई बोलूँ तो ये भी क्या है, लोअर हाई है। ओके, ये क्या है, लोअर लो है, और ये क्या है, लोअर लो है। तो ये ब्रेकआउट हुआ है तो सेंटीमेंट चेंज हुआ, तो यानी ये हो गया हायर हाई। ओके, ये करेक्ट हो गया, ये आपका लोअर लो था, तो ये प्राइस हो गई आपकी हायर लो। ठीक है, ये है मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये मैं बताने वाला हूँ, वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और मैं आपको टेलीग्राम अपना दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे सीन बताता हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई पैसा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर है ना, और ये मैंने प्रिडिक्शन किया था, ठीक है। एंट्री कैंडल जो थी दोस्तों, हमारी जो एंट्री कैंडल है वो क्या है, ये पिन बार कैंडल है। ओके, अपना लेवल क्या था, ये था सिर्फ 20 पॉइंट का। मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को, मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया यहाँ पर रिस्क रिवार्ड गुड नहीं है, ये मैं बात पहले बता चुका था इस वीडियो में। ओके, क्योंकि 30 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का टारगेट है, तो ये ऐसे ट्रेड को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, ऐसे ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। 1:1 भी नहीं है तो स्किप कीजिए। पर जो मेथड था, जो प्रिडिक्शन का मेथड था, उसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इसमें, कि ये मैंने कैसे कैसे सेटअप को तैयार कर रहा था, और कैसे कैसे आपको यहाँ पर आपको बता रहा था कि कैसे ये लेवल हिट करेगा। तो आगे वीडियो में देखेंगे, ये आपका एंट्री कैंडल हुआ, और ये स्ट्रॉन्ग लेवल है आपका रेजिस्टेंस लेवल का, और प्राइस क्या था यहाँ पर, क्या हायर लो कंडीशन में, वही जो चीजें मैं अभी भी बताया आपको। यहाँ पर देखेंगे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, पर ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे ये मैंने मेथड को बताया इस वीडियो में। अब मैं आपको अगला पार्ट ये बताता हूँ कि यहाँ पर सिंपल आप देख लीजिए, जो मैंने टारगेट को एक्सपेक्ट किया था, ये देखें टारगेट हिट हो गया है ना। तो ये लगभग 10 मिनट का 13 मिनट का वीडियो था, जो कि मैंने अपलोड नहीं किया, मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इजी है फ्रेंड, विदाउट इंडिकेटर का भी चार्ट को आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारे के सारे वीडियो पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ चीज़ें, आप अगर आप फ्रेंड्स मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने, ये है मेंटरशिप प्रोग्राम,
और इसको ज्वाइन करने का ऑनलाइन क्लासेस मैं देता हूँ। हमारा ऑनलाइन क्लासेस होता है, लगभग 14 से 15 दिन क्लासेस देता हूँ। एवरी डे सब कुछ आपको डिटेल्स में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको मार्केट को रीड करना है, मार्केट कंडीशन को समझना है, फिर चार्ट पैटर्न को समझना है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और इसका डिटेल्स आपको फ्रेंड्स अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पब्लिश किए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपको चीजें सीखने को मिल सकती हैं। ये सारे डिटेल्स हैं। ये रहा आपका प्राइस एक्शन का कोर्स का डिटेल। ये पूरा का पूरा डिटेल्स है जो हम पूरा का पूरा 15 दिन में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ आपको 1 ईयर का टेलीग्राम कम्युनिटी मिलता है सपोर्ट के लिए, और फ्यूचर वीडियो आपको मिलती है, और एक प्राइवेट चैनल मिलेगा आपको, प्राइवेट यूट्यूब चैनल का वीडियो मिलेगा जो आपको फ्यूचर अपडेट के लिए मंथली और वीकली बेसिस पे आपको मिलता रहता है। ठीक है, जो जो भी चीज़ें नई चीज़ें आपको ऐड करता हूँ मैं, आपको सीखने को मिलता है। तो ये पूरा डिटेल्स फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं सैटरडे संडे। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।